दोस्तों, अचार हमारे भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है। इस अचार के बिना हमारा भोजन सूना सूना ही रहता है। वहीं दोस्तों, आम का अचार हो या कोई दूसरा अचार हो, उसका स्वाद हर किसी को पसंद आता है। इस अचार के साथ हमारी बचपन की यादें भी जुड़ी हैं। जब गर्मियों की छुट्टियों में हमारे घर वाले छत पर आम का अचार डालते थे, तो हम उनकी मदद करने के बहाने एक दो आम की कलियां खा जाते थे। वहीं दोस्तों, इस अचार का इतिहास काफ़ी दिलचस्प रहा है। इसका इतिहास ऐसा रहा है कि इस अचार को सिर्फ आम नागरिक ही नहीं, बल्कि उस समय के राजा महाराजा भी खाया करते थे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि हमारे घर में रखे अचार का इतिहास कैसा रहा है। दोस्तों, अचार बनाने की विधि बहुत पुरानी है। न्यूयॉर्क फूड म्यूजियम के अनुसार 2030 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के टिग्रिस घाटी के लोग खीरे के अचार का उपयोग करते थे। माना जाता है कि खीरा उस समय हिमालय की तलहटी में खूब पैदा होता था। दोस्तों, अचार बनाने की कला सदियों से लोकप्रिय रही है, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे इसके फायदों के बारे में पता चल गया था। वहीं दोस्तों, अचार के बारे में कहा जाता है कि ये जल्दी खराब नहीं होती और इसका इस्तेमाल लंबे समय तक किया जा सकता है। इसके अलावा अचार में बीमारियों से बचाने के गुण भी होती हैं। यहाँ तक कि 350 ईसा पूर्व में सुप्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने अपनी कृतियों में अचार के प्रभावकारी असर की तारीफ भी की है। कहा जाता है कि रोमन सम्राट जूलियस सीजर भी अचार का शौकीन था। माना जाता है कि युद्ध के पहले वह अपने सैनिकों को खाने के साथ अचार भी देता था, क्योंकि उसका मानना था कि अचार से शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। वही रोम के एक अन्य सम्राट टेबरियस खीरे का अचार का बहुत बड़ा शौकीन था और उसका आदेश था कि उसके खाने में हमेशा खीरे का अचार रहना चाहिए। रोमन लेखक प्लिनी द यंगर के अनुसार टेबरियस को खीरे की कभी कमी ना हो, इसके लिए ग्रीन हाउस में खीरे उगाए जाते थे। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब टेबरियस के भोजन में खीरे का अचार न परोसा गया हो। इसी वजह से पश्चिमी देशों में खीरे का अचार लोकप्रिय हुआ। दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस और अमेरिका वेस्पुची जैसे समुद्री यात्री अपनी समुद्र यात्रा के दौरान जहाज के नाविकों में भोजन की कमी की समस्या से निपटने और विटामिन सी की कमी की समस्या से निपटने के लिए अचार रखते थे। वहीं मध्यकालीन भारत में आम को नमकीन पानी में सैट कर रखने की कला काफी आगे निकल गई। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। उन्होंने तब रोजमर्रा के जीवन का विवरण लिखा था। उन्होंने अपने विवरण में लिखा कि आम और अदरक का अचार भोजन का एक अनिवार्य हिस्सा होता था। वे आगे ये भी कहते हैं कि आम आलू बुखारे की तरह बड़ा होता है। ये आम जब जब कच्चेपन में पेड़ से गिर जाता है तो लोग इसे नमक लगाकर रख देते हैं, जैसे हम नींबू रखते हैं। इसी तरह वे अदरक को जब वे हरी होती है और काली मिर्च को भी नमक लगाकर रख देते थे, जिसे वे अपने भोजन के साथ खाते हैं। प्रसिद्ध खाद्य इतिहासकार केटी अच्चा की पुस्तक हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ इंडियन फूड के अनुसार सदियों पहले भारतीय अचार के साथ तरह तरह के प्रयोग किए जाने लगे थे। अच्चा के अनुसार वर्ष 1594 में लिखी गई कन्नड़ भाषा की किताब द लिंगपुण ऑफ गुरुलिंगा देशिका में 50 तरह के अचारों का उल्लेख है। अचारों में आम, नींबू, बैंगन, मिर्च, सुअर के गोश्त, झींगे और मछली का अचार शामिल था। केटी अच्चा ने अपनी किताब में यह भी बताया कि अचार बिना आग में पकाया तैयार किया जाने वाला खाद्य पदार्थ है। हालांकि आजकल कई अचार की तैयारी के दौरान कुछ हद तक हीटिंग या आग का उपयोग होता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में अचारों की एक समृद्ध विरासत है। भारत में सिरका का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। यहाँ ज़्यादातर अचार सब्जियों या फल को तेल और पानी के साथ रखकर बनाया जाता है। दोस्तों, अचार को इंग्लिश में पिकल कहते हैं और ये पिकल शब्द डच भाषा के शब्द पैकेल या जर्मन भाषा के शब्द पोकल से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नमक या नमकीन। हिंदी अचार शब्द शायद फारसी शब्द अचार से लिया गया है। फारसी में अचार का मतलब है नमक लगा मांस। फारस के लोग सिरका, तेल, नमक और शहद में नमकीन मांस, फल और सब्जी को सुरक्षित रखते थे, जिसे वे अचार कहते थे। वहीं दोस्तों, एक तरफ जहाँ अन्य देशों में पारंपरिक अचार खाया जाता है, जैसे जर्मनी में नमकीन गोभी, दक्षिण कोरिया में किमची, फिनलैंड और आइसलैंड जैसे देशों में मछली का अचार खाया जाता है, वहीं हमारे देश में अचारों की किस्मों का जवाब ही नहीं है। उदाहरण के लिए गुजराती और मराठी आम का मीठा अचार बनाती हैं। इसी तरह लहसुन और मिर्च का भी अचार बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में आम का चटपटा अचार बहुत खाया जाता है। दक्षिण में ठोकू अचार खाया जाता है। पारसी लोग पके हुए आम का अचार बनाते हैं। वहीं नागालैंड में सोयाबीन का अचार बनाया जाता है। केरल में मीन मछली का अचार बनता है और गोवा में झींगे का अचार बनाया जाता है, जिसे बालचाओ कहते हैं। दोस्तों, ये सभी अचार पूरे देश में बहुत चाव से खाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे घर में रखे अचार का इतिहास। दोस्तों, आपको कौन सा अचार पसंद है या फिर आपके घर किस चीज़ का अचार बनता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं।
और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपको एक अगले नए वीडियो में।